दोस्तों, दुनिया की राजनीति में हर दिन नया खेल चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो सवाल छोड़ जाती हैं, बहुत बड़े सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सुरक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहों में तुरंत आ गयी। जैसे चीन दौरे के दौरान अचानक सुरक्षा व्यवस्था का बदल जाना, राष्ट्रपति पुतिन की विशेष गाड़ी में प्रधानमंत्री का सफर करना, केवल 15 मिनट की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटा लगना, और फिर आसियान सम्मेलन में अचानक वर्चुअली शामिल होने का निर्णय। इन घटनाओं ने एक सवाल खड़ा किया है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर खतरा था? SCO समिट का दूसरा दिन, मोदी जी सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन अचानक रास्ता बदल दिया गया। हाई सिक्योरिटी अलर्ट, ये कोई साधारण बदलाव नहीं था। उसी समय ढाका, बांग्लादेश में एक अमेरिकी अधिकारी की हत्या हो जाती है और बिना पोस्टमार्टम के शरीर तुरंत अमेरिका भेज दिया जाता है। कोइंसिडेंस या ग्लोबल गेम? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद चलते हैं और कहते हैं, आप मेरी कार में बैठिए। अचानक बिना किसी प्लान के PM मोदी प्लस पुतिन 40 मिनट एक बुलेट प्रूफ अल्ट्रा सिक्योर कार में रहे, जहां न कैमरे, न मीडिया, न सुरक्षा अधिकारी। 13 मिनट का रास्ता 45 मिनट। क्यों? क्योंकि जान को खतरा था। यह बात रशिया की इंटेलिजेंस को महसूस हो चुकी थी। मोदी जी बाद में कहते हैं, ताली इसलिए बजा रहे हैं कि मैं वहां गया या इसलिए कि मैं वापस लौट आया। ये कोई मजाक नहीं था। दुनिया के लिए भारत आज है एक सुपर पावर इन मेकिंग, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सून टॉप 3 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तेजी से विकसित, डिफेंस एंड टेक, और इसकी कमान किसके हाथ में? मोदी। इसलिए दुश्मन देशों की चिंता शुरू। अगर मोदी हट गए, भारत रुक जाएगा। CIA के एनालिस्ट तक कह चुके, भारत को स्लो करो, मोदी को हटा। दुनिया में सिर्फ एक भारत नहीं बदल रहा है, भारत के बदलने से पूरी दुनिया का पावर मैप हिल रहा है। भारत 5th से सीधे टॉप 3 इकोनॉमी की दौड़ में, हिंद महासागर में भारत की सर्वोच्च पकड़, ग्लोबल साउथ का अनचैलेंज्ड लीडर, सबसे तेज बढ़ती हुई टेक और रक्षा क्षमता, विश्व का नंबर 1 पॉपुलर लीडर, 72% अप्रूवल। इसका अर्थ क्या है? अगर भारत मजबूत तो अमेरिका की पकड़ कमजोर। अगर भारत चीन के साथ बातचीत में बराबरी से खड़ा तो चीन की रणनीति फेल। अगर भारत रूस का भरोसेमंद साथी तो पश्चिमी देशों को नुकसान। यानी मोदी ए भारत का उभरना। इसलिए मोदी को हटाओ, भारत को रोक दो। यही कई देशों की रणनीति बन चुकी है। कौन है ये देश? सीधे नाम लेना आसान नहीं, लेकिन संकेत बहुत साफ हैं। जिनका भारत के साथ ट्रेड वॉर हुआ, जिनकी सरकारें कभी खुलेआम मोदी के खिलाफ बयान दें, जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर चुकी हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, जब किसी राष्ट्र का एक नेता विश्व राजनीति का इक्वेशन बदल देता है तो उसके खिलाफ हत्या की साजिशें अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन जाती हैं। और दोस्तों, इसीलिए यह सवाल और भी डरावना हो जाता है, क्या चीन में PM मोदी का एंड गेम लिखा हुआ था? और क्या रूस की खुफिया एजेंसी ने वक्त रहते खतरे का अलार्म बजा दिया? सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, सवाल 125 करोड़ सपनों का है। आज भारत जिस रफ्तार से दौड़ रहा है वो किसी मिरेकल से कम नहीं। सोचिए, एक आदमी जिसका न कोई राजनीतिक खानदान, न कोई गॉडफादर, न कोई विरासत, सिर्फ एक सपना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाना। आज दुनिया का हर सुपर पावर जानता है, भारत तकनीक में आगे, भारत रक्षा में मजबूत, भारत चांद पर, भारत अर्थव्यवस्था में टॉप 3 की दौड़ में, भारत फर्स्ट, ई वर्ल्ड रिस्पेक्ट। और इस सब के पीछे कौन? नरेंद्र मोदी। अगर मोदी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? विकास रुकेगा, संबंध कमजोर होंगे, अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, दुनिया में भारत की आवाज धीमी हो जाएगी। क्योंकि एक ट्रूथ दुनिया मान चुकी है, मोदी इज इंडियाज पावर एंड इंडिया इज मोदीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही वजह है कि जब भी PM मोदी किसी खतरे में आते हैं, पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक जाती है। हर भारतीय के दिल की आवाज सिर्फ एक है, मोदी जी को कुछ मत होने देना। ये सिर्फ हमारी उम्मीद नहीं, हमारा भविष्य है, क्योंकि वो देश हित के लिए जीते हैं और अगर जरूरत पड़े तो देश हित के लिए लड़कर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। चीन से लौटे ही मोदी जी कई ग्लोबल समिट्स में नहीं गए। USA UN मीट, मिडिल ईस्ट मीट, आसियान समिट, वर्चुअल अटेंड। असल में इंटेलिजेंस ने खतरों का अलर्ट दिया था। जीवन से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी भी टला नहीं है। जो ताकतें भारत को झुकते हुए देखना चाहती हैं, जो शक्तियां हमारी तरक्की से जल उठी हैं, वो फिर कोशिश करेंगी, कर ही रही हैं। पर याद रखिए, जब तक भारत की जनता मोदी जी के
साथ खड़ी है, तब तक कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत है, एकजुट भारत। इसलिए कमेंट में लिखिए, भारत है तो हम हैं। और अगर आप भी भारत की प्रगति, सुरक्षा और सम्मान के लिए मोदी जी के साथ खड़े हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो सच्चाई छुपाई जाती है उसे हम दुनिया के सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खुलासे, एक और सच्चाई के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।